प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज ईद है, मगर सड़क पर एक भी नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। किसी का आवागमन बंद नहीं हुआ है, क्योंकि सबको मालूम है कि कानून सबके लिए बराबर है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था है। बहुत सारे राज्यों की आबादी जहां से शुरू होती है, उतने हमारे राज्य में उतनी बड़ी तो बहुत सारे मत और मजहब से जुड़े हुए उनके अनुयायी रहते हैं, लेकिन कितनी शांति है, कोई दंगा नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह में होगी। किसी का आवागमन बंद नहीं। आप लोग भी आए होंगे रास्ते से, कोई आवागमन कहीं किसी का अवरुद्ध नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है ये कानून का राज सबके लिए समान रूप से है और ये सब पे बराबर लागू होता है, सब पे बराबर लागू होता है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, कानून सबके लिए समान होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण की तस्वीरें ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि शताब्दियों के अविराम संघर्ष के पश्चात मनुष्यता के श्रेष्ठतम प्रतिमान का यह राष्ट्रीय मंदिर साकार हो रहा है। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा शेयर की गई तस्वीरों को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ईद की मुबारकबाद ऐशबाग ईदगाह पहुंच कर दी, जहां उन्होंने जनता को ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि पुलिस कस्टडी में रहकर जिस तरीके से अतीक और अशरफ को मारा गया, सवाल खत्म होने से पहले ही उन्होंने ये बयान दिया कि ये सवाल मुझसे ज्यादा आपको सरकार और अधिकारियों से पूछना चाहिए। देखिए, त्योहार के दिन और मैं जानता हूँ कई बार दिल्ली से और नोएडा से वो सवाल आपके व्हाट्सएप पे आते हैं, वो पूछे जाते हैं। ये सवाल मुझसे ज्यादा आपको अधिकारियों से पूछना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए। मैं यही कह सकता हूं कि डर का माहौल न हो, खुशियों में भेदभाव न हो, और जो हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हैं, आज चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, और किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, अभी गेहूं की फसल थी, क्या सरकार ने वो इंतजाम किए थे कि किसानों का गेहूं खरीदा जाए? मंच पर एक साथ नजर आए यूपी के डिप्टी सीएम और सपा अध्यक्ष। ईद के मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ऐशबाग ईदगाह मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान दोनों नेताओं का आमना सामना हुआ तो दोनों ने ही एक दूसरे का अभिवादन भी किया। मुगलसराय विधानसभा से भाजपा विधायक रमेश जायसवाल के द्वारा निकाय चुनाव में भाजपा को वोट देने के लिए वैश्य समाज के लोगों को सामूहिक शपथ दिलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो का संज्ञान लेने के बाद सदर एसडीएम दिग्विजय प्रताप सिंह ने भाजपा विधायक को आचार संहिता की उल्लंघन करने का नोटिस जारी किया है। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर लगाए आरोप। बीजेपी कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने ये कहा कि अतीक की हत्या कराने का काम विपक्ष का ही है। विपक्ष के कुछ गंभीर राज माफिया अतीक के पास थे। राज खुलने के डर से ही विपक्ष ने माफिया अतीक और अशरफ की हत्या करवा दी है। देखिए, सच तो ये है, अतीक की हत्या कराने का काम विपक्ष का ही है। कुछ गंभीर राज खुलने वाले थे, इसलिए विपक्ष ने उसकी हत्या कराई। पूरे देश में ईद परंपरागत तरीके से और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने शनिवार सुबह ईदगाह और मस्जिदों में नमाज पढ़कर मुल्क की तरक्की और अमन के लिए दुआएं मांगी। कन्नौज में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर की नमाज संपन्न हुई। बाराबंकी में सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी तस्वीर देखने को मिली, तो वहीं श्रावस्ती में भी धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सत्यपाल मलिक पर पलटवार किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने हाल ही में पुलवामा हमले समेत कई मुद्दों पर सनसनीखेज खुलासे किए थे, जिसको लेकर आज एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सत्यपाल मलिक के खुलासों से जुड़े सवाल पर ये बयान दिया कि आपको उनसे ये भी पूछना चाहिए कि उनको ये सारी बातें हमारा साथ छोड़ने के बाद ही क्यों याद आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अंतरात्मा उस वक्त क्यों जागृत नहीं होती जब लोग सत्ता में होते हैं। इस पर जनता को सोचना चाहिए। सत्यपाल मलिक की बात सही है तो वे गवर्नर रहते हुए चुप क्यों रहे? सत्यपाल मलिक को गवर्नर रहते हुए भी इस विषय पर बोलना चाहिए था।
गंगोत्री धाम के कपाट उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की और वो भगवान की भक्ति में रंगे हुए नजर आए।